उसके लिए आपको एक मस्त सा मंत्र है, वो क्या मंत्र है वो चीज देखते हैं। क्या बोल रहा है कि पापा बोले पपीता हरा हरा बोल साथ चेरी तौल, पापा का पी और यहाँ पे हरे का एच मतलब पी अपॉन एच, फिर कॉस का बी और फिर उसके बाद एच मतलब बी अपॉन एच, फिर यहाँ पपीता का पी है तो पी और फिर बोल का बी मतलब पी अपॉन बी। सबसे पहले क्या करना है, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है और ये हमारा है टेन थीटा, ठीक है। फिर हमारा कॉट थीटा, फिर हमारा सेक थीटा और फिर हमारा कोसेक थीटा, ठीक है। तो अब क्या करना है, स्तंभ बना लेना है। कौन सा, झंडे का स्तंभ। ये झंडे का स्तंभ बना और झंडे का स्तंभ में जब 3 स्तंभ बना तो क्या कितना झंडा बनेगा, इसमें लगेगा एक झंडा लगाएंगे तो कितना है, ये साइन थीटा कोसेक थीटा होगा तो 1 देगा, कॉस थीटा सेक थीटा होगा तो 1 देगा, टेन थीटा कॉट थीटा होगा तो 1 देगा। तो ये है हमारा। या फिर आपको इतना तो पता होगा ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो। दोनों ट्रिक है हमारा। जब आए 90 माइनस थीटा तो पड़ोसी बनेगा थीटा, जब आए 90 माइनस थीटा तो पड़ोसी बनेगा थीटा। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि बच्चों आप सब बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, बिंदास मूड में होंगे। बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और सबसे ज़्यादा बच्चे इससे डरते भी हैं। पता है वो चैप्टर कौन सा है, वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे इसलिए डर जाते हैं क्योंकि इसमें उनको आइडेंटिटीज़, फॉर्मूलेज और एंगल वैल्यू, कहने का मतलब सर्वसमीकाएँ और कोणों के मान भी याद रखने पड़ते हैं और कुछ सूत्र। पर आपको डरने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ में शॉर्ट ट्रिक भी बताया जाएगा कि कैसे फॉर्मूले याद रख सकते हैं, कैसे आइडेंटिटीज़ जो सर्वसमीकाएँ होती है उनको याद रखना है और कैसे कोणों के मान को याद रखा जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो अब पारी आती है हमारी बच्चों कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति का इतिहास क्या है, त्रिकोणमिति का उपयोग क्या है। ये भी प्रश्न उठता है। अगर किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं है तो उसे हम क्यों पढ़ें, ये भी प्रश्न उठता है। तो सबसे पहले क्या प्रश्न उठता है बच्चों की त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति क्या है बच्चों, जैसे कि आपको डेफिनेशन में दिख रहा है बच्चों कि गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज की कोण और भुजाओं के संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है ना, तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का जो अंग्रेजी शब्द है ट्रिग्नोमेट्री, वो बेसिकली 3 मूल शब्दों से बना है। कौन कौन सा, पहला है हमारा ट्राई, दूसरा है हमारा गॉन और तीसरा है हमारा है मेट्रॉन। अच्छा, ट्राई का मीन्स क्या, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मीन्स होता है भुजा और मेट्रॉन का मीन्स हो जाता है माप। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद हिंदी का भी शब्द है त्रिकोणमिति। इसमें क्या होता है इसका मीनिंग, त्रिकोणमिति में त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोणीय और मिति का मतलब होता है माप। तो कहने का मतलब अगर हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्द का जो मोटा मोटी शब्द निकालते हैं, जैसे बोलते हैं शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या शब्द निकल रहा है कि कोई त्रिभुज है उनके कोणों और भुजाओं के संबंध के बारे में ही अध्ययन किया जा रहा है, जो कि हमारा डेफिनेशन बता रहा है। ठीक है, अब क्या आती है पारी कि त्रिकोणमिति का इतिहास क्या है। भारत के महान गणितज्ञ और खगोलीय शास्त्री श्री आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले त्रिकोणमिति के साइन का प्रयोग किया था। ठीक है, सबसे पहले साइन का, जैसे अभी आपको पता चलेगा कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, उसी तरह सबसे पहले उन्होंने साइन का प्रयोग किया था, जिसे हिंदी में उन्होंने जया के नाम से प्रयोग किया था और ये मूल शब्द जीवा से जाके बना होता है। अब क्या बात आती है कि इसका प्रयोग क्या है सर, हमने इसके बारे में जान लिया तो इसका प्रयोग भी तो बताइए, बिना प्रयोग का क्यों यूज़ करें। जैसे कि अगर हम परसेंटेज पढ़े हैं तो लाइफ में हमें परसेंटेज का यूज़ हो रहा है, ठीक है, एडिशन का यूज़ हो रहा है, डिवीजन का यूज़ हो रहा है, सारा चीज़ हो रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है, तो आइए दिखाते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है। हम मान के चलिए आप कि आप गए हो दिल्ली, और दिल्ली घूमने गए और दिल्ली में आप गए कुतुब मीनार घूमने के लिए। कहाँ गए, कुतुब मीनार घूमने के लिए। ये मान लिया हमने कि ये जो है हमारा वो कुतुब मीनार है। ठीक है, ये क्या है, कुतुब मीनार है। अब कुतुब मीनार से कुछ दूरी पर आप खड़े हो, कहाँ पे, पॉइंट ए पे खड़े हो। अब यहाँ पे आपके मन में प्रश्न उठ गया, क्या प्रश्न उठ गया, मन में प्रश्न उठा कि कैसे मैं इस कुतुब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लूँ बिना इसको मापे, बिना इस पे चढ़ाई किए। तो आपके मन में तो प्रश्न ये उठ गया, अब कैसे हो सकता है, तो वो होगा किसके मदद से, वो होगा हमारा त्रिकोणमिति के मदद से। कैसे, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, 3 काम। वो फर्स्ट नंबर कि आपका जो बॉटम पॉइंट है और जो ये मीनार की बॉटम पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों के बीच का दूरी निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ये दूरी निकालना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या निकालना पड़ेगा, दूसरा हमें निकालना पड़ेगा कि आपका बॉटम पॉइंट और मीनार के टॉप पॉइंट का दूरी निकालना पड़ेगा, ठीक है, इनका दूरी निकालना पड़ेगा, ये दूरी निकलेगा। अब क्या बच्चा बचा है यहाँ पे, जब आप दोनों दूरियाँ लीजिएगा सीधी सीधी, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रेखाओं के जैसा बन रहा है। अब इन जो रेखाएं बन रही है इनके बीच में एक एंगल, कोण बन रहा है, ठीक है।
कोण बन रहा है। अब ये कोण जो बन रहा है, इन्हीं तीनों के मदद से हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये दूरी निकल जाएगा। फर्स्ट ये, सेकेंड ये और थर्ड ये कोण, इन तीनों के मदद से हमारा निकल जाएगा ये दूरी। त्रिकोणमिति भी यही कहता है, किसी त्रिभुज की भुजा और कोणों के बीच में संबंध बताएगा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे सर जी? तो आपको पता है कि ये कौन सा त्रिभुज बन गया, यहाँ पे देखिए ये खड़ा खड़ी बन गया ना, ये वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। जब वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने पे हमारा जो बनेगा वो कर्ण बनेगा। क्या बनेगा? कर्ण। आपको ये भी बताएंगे कि किसी त्रिभुज में कर्ण कहाँ होता है, लंब कहाँ होता है, आधार कहाँ होता है, पर आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो आपको पता है कि आपने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा होगा और 8 में भी पढ़ा होगा कि h² बराबर होता है p² प्लस b²। अच्छा, ये सर क्या लिख दिया आपने? हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा है। आपने क्या पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम में, लंब का स्क्वायर होता है और प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो पढ़े हैं, ये तो होता है, उसी का तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसी के मदद से हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, ज़्यादा एग्जाम्पल लेने से कोई ज़्यादा मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, अगर इस तरह से हमारा प्रश्न आ जाए कि पेड़ की ऊंचाई निकालना हो या किसी और मीनार की ऊंचाई या फिर किसी महल की ऊंचाई निकालना, तो इसी के मदद से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब पारी आती है हमारी बच्चों कि कैसे हम किसी त्रिभुज के कोण के आधार पर लंब, कर्ण और आधार को डिफ्रेंशिएट कर सकें। कैसे किसी त्रिभुज के कोण के आधार पर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि वो लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए बच्चों, पॉइंट हमारा क्या आ रहा है कि हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण। कर्ण क्या होता है? तो कर्ण क्या होता है कि समकोण अर्थात 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, हम कर्ण कहते हैं। जैसे 90 डिग्री। अब एक चीज़ बताओ बच्चों, यहाँ पे अगर हम ये ट्रायंगल देख लें, ठीक है, ये ट्रायंगल देख रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं, ABC का ट्रायंगल देख रहे हैं, तो ये जो कोण मेरे क्रिएट कर रहा है ये कितना 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अगर वर्टिकल दो वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे मेरा इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे क्या बनाती है, हमारा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा है। तो ये 90 डिग्री समकोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो कौन सी भुजा है, हमारी AC है। तो AC क्या कहलाएगी, हमारी AC कहला जाएगी हमारी कर्ण कहलाएगा। कहने का मतलब ये क्या हो गया, H वाला हो गया हमारा कर्ण, क्योंकि H से डिनोट करेंगे हम किसको, हाइपोटेन्यूस को। ठीक है, अब उसके बाद फिर बात यहाँ पे आती है बच्चों कि आखिर में ये सबसे पहले तो कर्ण समझ गए, अब वर्किंग एंगल को पहले समझना पड़ेगा। जैसे लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, लंब क्या कह रहा है कि कार्य कोण मतलब वर्किंग एंगल के सामने की भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं। हम यहाँ पे किताबी भाषा के अनुसार डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं, वैसा बता रहे हैं जिससे कि आपके दिमाग में सीधा घुस जाए, आपको याद रह जाए, आप भूल ना सको, ऐसा बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वर्किंग एंगल जिस पर कार्य किया जाए वही तो वर्किंग एंगल हो गया, मतलब कार्य कोण। तो कार्य कोण यहाँ पे कौन हो गया बच्चों, ये थीटा हो गया। ठीक है, हमने ये थीटा मान लिया, और ये वर्किंग एंगल जो है इस त्रिभुज में थीटा जो है वो किस एंगल का मान है, तो वो एंगल A का मान है। किसका है, एंगल A का मान है। कहने का मतलब हमारा वर्किंग एंगल निकल गया एंगल A। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, लंब किसको कहते हैं, तो बोल रहे कार्य कोण के सामने की भुजा को परपेंडिकुलर अर्थात लंब कहते हैं। तो ये हो गया हमारा लंब। तो बताइए थीटा कोण यहाँ पे क्रिएट कर रहा था ना, तो इसके सामने की भुजा कौन सी हो गई, में हमारा हो गया BC ना, तो लंब कौन सा हो जाएगा बच्चों, हमारा BC हो जाएगा। BC ये जो P लिखे हैं ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा BC हो गया। अब फिर आगे आधार क्या होता है, क्या कह रहा है आधार, आधार हमारा कह रहा है कर्ण तथा लंब के अलावा अन्य तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। जब देखो कर्ण एक तो हो गया, दूसरा लंब हो गया, तीसरा कौन सा भुजा बचा, तीसरा हमारा AB बचा। तो AB जो बचा उसे क्या कहेंगे, उसे हम आधार कहेंगे। तो AB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों पारी आती है कि हमने वर्किंग एंगल यहाँ पे लिया था थीटा A को,
इस बार क्या कर रहे हैं हम, दूसरी बार वर्किंग एंगल ले रहे हैं हम सी को। क्या ले रहे हैं, हमने वर्किंग एंगल ले लिया किसको, सी को। तो जैसे ही बच्चों हमने वर्किंग एंगल सी को लिया तो अब क्या हो गया, कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, वही डेफिनेशन के अनुसार देख लो, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री वही एंगल बी पे बना रहा है, तो इसका सामने भुजा ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ये कर्ण हो गया। कर्ण है ना एच, एच कर्ण, ए सी सेम है, ठीक है जी। फिर उसके बाद वर्किंग एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा, वर्किंग एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा, कौन सा भुजा है, ए बी है भुजा, इसको क्या कहेंगे, तो लंब कहेंगे। लंब मीन्स शॉर्ट फॉर्म में पी से कहेंगे। तो यहाँ पे पी बराबर क्या हो गया, ए बी हो गया। उसके बाद में बच्चों फिर क्या आती है हमारी पारी, अब आधार क्या है। तो आधार को जैसे बच्चों देखो तो क्या कहता है आधार, कहता है कि जब आपको कर्ण मिल गया, आपको लंब मिल गया, तो इसके अलावा जो अन्य तीसरी भुजा बचा होगा उसी को हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो यहाँ पे BC क्या हो गया हमारा, आधार हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ से इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है बच्चों, क्या निष्कर्ष निकलता है, वो चीज़ देखते हैं कि कर्ण हमारा कितना है, AC यहाँ भी है, AC यहाँ भी है। कहने का मतलब अगर कोण बदल भी जाए तो कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण हमेशा सेम होगा। बदलेगा कौन, बदल जाएगा हमारा लंब, आधार, ये दोनों बदल जाते हैं आपस में, पर कर्ण नहीं बदलता कभी भी। तो अब पारी आती है हमारी बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। टोटल जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अनुपात, वो 6 हैं। कौन कौन से हैं हमारा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेकेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। अब इनका फॉर्मूलाज क्या होते हैं, इनके फॉर्मूलेज जो होते हैं, इनका जो रेशियो निकलता है हमारा P/H निकलता है, B/H एंड P/B। एंड फिर कॉट थीटा का क्या निकल जाएगा हमारा B/P, फिर सेक का H/B एंड फिर कॉसेक का H/P। यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा का जो है P/H वही कॉसेक थीटा का है H/P, मतलब इसका उल्टा है। कहने का मतलब साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वही कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। और फिर वही कॉस थीटा का जो सीधा फॉर्मूला B/H होता है वही कॉसेक थीटा का सेक थीटा का H/B उल्टा होता है। तो कहने का मतलब ये दोनों जो हैं सामने वो क्या हैं, आपस में उल्टा हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे लॉजिक समझ में आ गया। अब यहाँ पे पारी आती है कि आखिर इसको कैसे याद रखेंगे इन फॉर्मूलेस को। तो इसके लिए आपको एक मस्त सा मंत्र है, वो क्या मंत्र है वो चीज़ देखते हैं। क्या बोल रहा है कि पापा बोले पपीता, हरा हरा बोल, साथ चेरी तौल। क्या यहाँ पे कह दिया कि पापा बोले पपीता, हरा हरा बोल, साथ चेरी तौल। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ पे हमें क्या कि ये साथ जो है, ये चेरी जो है और ये तौल जो है, ये हो गया हमारा साइन थीटा और ये हो गया हमारा कॉस थीटा और ये हो गया हमारा टेन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा का हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका, और फिर कॉस का ये हो जाएगा, और फिर टेन का ये हो जाएगा बट्टा डाल के। सिर्फ क्या कर देना है, बीच में अपॉन डाल देना है, बट्टा में डाल देना है। तो सबसे पहले क्या है, पापा का P और यहाँ पे हरे का H, मतलब P/H, फिर कॉस का B और फिर उसके बाद H, मतलब B/H, फिर यहाँ पपीता का P है तो P और फिर बोल का B, मतलब P/B। तो अगर आपको 3 ये याद हो जाता है, कौन सा, साइन, कॉस और टेन, तो उसके बाद आप कॉट, सेक और कॉसेक ईजिली निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब अब कौन सा मंत्र हमें जपना है, पापा बोले पपीता, हरा हरा बोल, साथ चेरी तौल, ये है मंत्र। इस मंत्र के थ्रू आप इस फॉर्मूले को आसानी से याद रख सकते हैं। तो अब पारी आ जाती है हमारी बच्चों कि अगर साइन थीटा में या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में, ठीक है, अगर एंगल समान हो, मतलब कोण एक ही हो, लेकिन अगर दूरियां उसकी बढ़ जाए, अगर उसकी दूरियां क्या हो जाए, जैसे कि इसकी लंब का दूरी मतलब P का दूरी बढ़ जाए
और फिर h का दूरी बढ़ जाए या घट जाए, ऐसा हो जाए, तो क्या इसका रेशियो हमारा हमेशा बराबर होता है? क्या हमारा रेशियो हमेशा बराबर होगा? तो वो चीज़ सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे अगर हम एक देखें, ट्रायंगल आपको बनाए हैं हमने। यहाँ पे क्या ट्रायंगल बनाया है? ट्रायंगल ABC बनाया है। ठीक है, इस ट्रायंगल में जो हमारा AC का डिस्टेंस है और फिर हमारा BC का डिस्टेंस है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, साइन थीटा आपको निकालना पड़ेगा। किस में? ट्रायंगल ABC में। तो अगर आप बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं बच्चों आप? P/H, यही होता है ना। तो आप बताइए कि P कितना? P क्या होता है? लंब होता है। लंब कौन सा होता है? लंब होता है वर्किंग एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, वर्किंग एंगल के सामने वाला भुजा, अर्थात BC का लेंथ कितना है हमारा? BC का लेंथ है हमारा यहाँ पे कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वहीं पे फिर हमारा AC का लेंथ कितना है? AC का लेंथ कितना है? AC का लेंथ है हमारा 15 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों को कटा के देखें बच्चों तो 1:3 आया, मतलब 1/3 आया, मतलब इसका रेशियो क्या निकल गया? 1:3 निकल गया। तो साइन थीटा में क्या निकल गया हमारा? 1:3 निकल गया। मतलब एंगल अगर थीटा ये है तो पहला इसका क्या निकला रेशियो? इतना निकला, 1:3 निकला। अगर फिर अब क्या हो जाए कि हमारा दूरी पहले कितना था? H वाला 15 सेंटीमीटर, और ठीक है, अब क्या हो गया? घट गया। अब क्या हो गया? अगर ये H मेरा घटता है तो लंब भी मेरा घटेगा, अगर H घटता है तो लंब भी घटेगा, जाहिर सी बात है। तो जैसे ही हमने क्या कर लिया कि H को ले लिया हमने कितना? AM को यहाँ पर से 9 सेंटीमीटर। कितना ले लिया? 9 सेंटीमीटर। जैसे ही हमने ये 9 सेंटीमीटर लिया तो ये हमने मान लिया क्या? MN जो निकल रहा है वो हमारा 3 सेंटीमीटर निकल रहा है। कितना निकल रहा है? 3 सेंटीमीटर निकल रहा है। तब जाके यहाँ पे अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो साइन थीटा बराबर क्या निकल जाएगा? P/H। अब P का वैल्यू कितना? एंगल के सामने कौन, देखिए अभी भी थीटा वही है, सेम है। तो अब क्या हो जाएगा? 3, और उसके बाद में बटा में क्या देंगे? 9। इसका भी रेशियो क्या निकला? 1:3। पहले वाले का रेशियो 1:3। अब मान के चलो 2 में संतुष्टि ना हो, तीसरा फिर ले लिए। तीसरा क्या कर लिए हमने? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर ले लिया। तो जाहिर सी बात है अगर H कम हो रहा है तो P भी कम होगा और B भी कम होगा। ये तो हमेशा बात है कि अगर H घटता है तो P भी घटेगा और B भी घटेगा। तो P मेरा घट के कितना? 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे ही ये 3 सेंटीमीटर हो गया तो PQ क्या हो गया हमारा? 1 सेंटीमीटर हो गया। हो गया क्या? तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या बच्चों आ गया? 1:3। कहने का मतलब अगर कोण समान हो तो त्रिकोणमितीय अनुपातिक मान जो होगा वो क्या होगा? समान हो जाएगा, हमेशा समान ही देगा। चाहे दूरी, चाहे कर्ण का दूरी या लंब का दूरी बड़ा या छोटा होने से मतलब नहीं रखेगा। अगर कोण समान हो तो उनका अनुपातिक मान भी हमेशा समान होगा। यही चीज़ ये कह रहा था और वो चीज़ को हमने समझ लिया। अब यहाँ पे हम बच्चों देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हमने निकाला था, क्या निकाला था कि साइन थीटा का हमने निकाला था P/H। ठीक है, और कॉसेक का क्या निकाला हमने? कॉसेक थीटा का हमने निकाला यहाँ पे H/P। ठीक है, और एक चीज़ हमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया, क्या प्राप्त कर लिया? ऑब्जर्वेशन से हमें क्या प्राप्त हुआ कि ये दोनों जो हैं आपस में क्या हैं? ये दोनों आपस में व्युत्क्रम है, व्युत्क्रमानुपात है। व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाता है वो चीज़ आप दिखाते हैं। व्युत्क्रम का मतलब वो हो जाता है कि अगर कोई संख्या है, मान के चलो वो संख्या 2 है, तो उस संख्या के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कि वो स्वयं से क्या हमें दे दे, हमें 1 प्राप्त हो जाए। तो वो संख्या क्या है? 1 अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तभी तो हमें 1 देगा। तो उसी तरह से साइन थीटा में हमारा, साइन थीटा के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि वो हमें 1 प्राप्त हो जाए। तो साइन थीटा का हमारा P/H होता है, और इसके साथ में P/H के साथ में अगर H/P ही मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात कॉसेक थीटा, तभी तो हमारा देगा 1, तभी तो देगा हम 1। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है, क्या कह रहा है कि रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
उनके अनुपात के बीच में संबंध दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या किया, यहाँ पे साइन थीटा का जैसे ले लिए, साइन थीटा का हमने क्या लिया बच्चों, पी अपॉन एच, एन यहाँ पे कॉसेक थीटा का एच अपॉन पी, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त हो गया, 1 हो गया। तो उससे हमने फॉर्मूला निकाल लिया। जब हमने क्या कर लिया, कॉसेक थीटा को छिपा देते हैं तो क्या हो जाता है, सॉरी साइन थीटा को जो निकालना है उसको छिपा दीजिए। साइन थीटा को जैसे निकालना तो साइन थीटा को छिपाए, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा। उसी तरह से कॉसेक थीटा निकल जाएगा साइन थीटा। तो उसी प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। इसी तरह से अब यहाँ पे दो नोट करने वाली क्या बात है कि टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सही है। टेन थीटा का क्या होता है बच्चों, वो चीज़ बताइए। टेन थीटा का हम जानते हैं कि पी अपॉन क्या होता है, बी होता है। ठीक है ये होता है। अब अगर देखा जाए कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा अगर हम निकालते हैं तो साइन थीटा हमारा क्या निकलता है, पी अपॉन एच निकलता है, और कॉस थीटा क्या निकलता है, बी अपॉन एच निकलता है। ये बी अपॉन एच है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ये एच हमारा यहाँ चले जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आएगा तो एच एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, पी अपॉन बी आ जाएगा। और पी अपॉन बी तो हमारा टेन थीटा का है, तो क्या कह सकते हैं, इतना बराबर हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तो मतलब ये भी प्रूफ हो गया। तो उसी तरह से अगर हम कॉस थीटा और साइन थीटा का लिख देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉट थीटा प्राप्त हो जाएगा। अब वैसे भी हमें यहाँ पे पता है कि टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, तो मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा आ जाता है हमारा क्या कि आइडेंटिटीज़ कैसे हम पहचानेंगे, और ये जो है आइडेंटिटीज़ उनको क्या प्रूफ है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बच्चों के हमारे पास में 3 आइडेंटिटीज़ हैं। कौन कौन सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सबसे पहला हमें प्रूफ करके दिखाना है। पहला क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जैसे ही 1 है तो हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक चीज़ आपको हम बता दें बच्चों कि स्क्वायर का मीनिंग, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि ये पूरे साइन थीटा पर स्क्वायर है। अगर ये साइन थीटा का क्यूब है ना, तो इसका मीनिंग हो जाता है कि ये पूरे साइन थीटा पर क्यूब है। समझ गए, तो ये होता है मीनिंग। उसी अनुसार से अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि हमने प्रूफ में सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है बच्चों, वो चीज़ बताइए आप। साइन थीटा बराबर आपको पता है पी अपॉन एच। अब कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर हमारा होता है बी अपॉन एच। ये होता है क्या, हाँ जी होता है। तो दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे ही हम स्क्वायर करते हैं तो दोनों तरफ ना स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर कर लिए, ठीक है, तो इधर भी पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कोमा, फिर इधर भी हमारा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। क्या करना है, दोनों पक्षों को आपस में जोड़ने पर, ठीक है, आपस में जोड़ने पर, आपस में मतलब क्या, LHS वाले टर्म को LHS वाले टर्म के साथ, RHS वाले टर्म को RHS वाले टर्म के साथ। ठीक है, जैसे जोड़ दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकल चुका है, राइट हैंड साइड निकालना है। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका एलसीएम लीजिए बच्चों, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये पी स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया सर जी, कहाँ आया एक, आपने तो बोला एक आएगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्या कर लिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। जैसे ही बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा एच होता है हाइपोटेनस। हमने अभी आपको बताया कि ये कर्ण हो जाएगा हाइपोटेनस, और उसके बाद कोई भी एक एंगल मान के चलो, ये अगर एंगल लेते हैं तो कर्ण ये लंब ये हो जाएगा। अगर एंगल ये लेते हैं तो एंगल मान के चलते हैं ये वाला लिया हमने, अगर एंगल ये वाला लिए तो ये पी हो गया, और ये हो गया हमारा क्या, बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक आपको ये फॉर्मूला पाइथागोरस से क्या प्राप्त होता है कि एच स्क्वायर बराबर होगा हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि पी स्क्वायर बराबर अगर बी स्क्वायर होता है, इतना प्राप्त होता है, तो आप बता सकते हो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं, क्या टेंशन है, एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल, क्या हो गया, 1 आ गया।
हाँ जी, आ गया 1। अर्थात क्या कहने का मतलब निकल गया यहाँ पे बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो हमारा निकल गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या निकल गया 1 निकल गया। और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रूव्ड हो गया। पहला जो आइडेंटिटी था उसको हमने प्रूव कर दिया। अब क्या पारी आती है कि सर सेकेंड वाला कैसे आए और थर्ड वाला कैसे लाए, ये चीज़ बात आती है। चलो जी कोई बात नहीं, अब सेकंड वाले को देखते हैं। ठीक है, उसी अनुसार से आप थर्ड वाले को भी कर सकते हो। अब वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट। क्या जानते हैं हम बच्चों यहाँ से, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी तो अब हमने प्रूफ कर लिया। तो जब हमने फर्स्ट आइडेंटिटी अगर प्रूफ कर लिया तो उसी के आधार पे हम प्रूफ कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है और प्लस 1 है। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, लॉजिक यहाँ पे क्या समझना है हमें, वो चीज़ देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ये बीच वाले पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। किस पे, ये बीच वाले पे। अगर ऐसा कर दें, क्या कर दें कि कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, किससे, कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे ये टेन थीटा बन जाएगा। क्या, ये देखो यहाँ पे टेन थीटा बराबर हमारा क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो टेन स्क्वायर थीटा हमारा आया ना, किसी एक चीज़ को ला लिए ना, बाकी बात आ जाएगा खुद में खुद। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लिख देंगे, दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से क्या करना है, भाग करने पर। ठीक है, अब भाग कर रहे हैं बच्चों तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले ये साइन स्क्वायर थीटा हमारा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने बट्टे में दिया और ये हमने कॉस स्क्वायर थीटा से क्या कर लिया, भाग दे दिया। इधर को हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ ना भाग देना है, LHS टर्म और RHS टर्म दोनों तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताइए कि ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, LCM पार्ट को क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा और ये भी हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा क्या। अब बताइए कि 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस थीटा बराबर आपको क्या पता है, सेक थीटा ना। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाय सेक, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब कट के क्या देगा, 1 या 0 देगा, ये बताइए। कटने के बाद कोई भी चीज़ 1 देता है, ना कि 0 देता है। 0 कब देता है, जब वो आपस में घट जाए, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा अब बटे कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला है। जैसे ये फॉर्मूला है तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा आएगा। कहने का मतलब ये आ जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपका फॉर्मूला तो आ चुका है, ये क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा आ गया, ये टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, इधर से उधर चले जाएगा। तो ये जब प्लस में है इधर, तो उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। यहाँ तक में हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो अब पारी आती है हमारी बच्चों कि कैसे हम तीसरे नंबर आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिकली एक बार हमने क्या किया, कॉसेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया ना, तो आप एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो और उसके बाद में आपका तीसरा आइडेंटिटी प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप खुद से कर सकते हैं। क्या अब देखना है हमें देखना है कि क्या है ट्रिक। सर जी ट्रिक बताइए, ट्रिक से कैसे याद रख सकें हम ये रेशियो वाला फार्मूला और ये आइडेंटिटी वाला फार्मूला। तो क्या है ट्रिक, वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है और ये हमारा है टेन थीटा। ठीक है, फिर हमारा कॉट थीटा, फिर हमारा सेक थीटा और फिर हमारा कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। तो अब क्या करना है, स्तंभ बना लेना है। कौन सा, झंडे का स्तंभ। ये झंडे का स्तंभ बना और झंडे का स्तंभ में जब 3 स्तंभ बना तो क्या कितना झंडा बने इसमें लगेगा, एक झंडा लगाएंगे। आपको पता है झंडे तुलन में जब देखे होंगे 15 अगस्त में या 26 जनवरी में, तो क्या एक ही झंडा लगाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो तो कितना है, ये साइन थीटा कोसेक थीटा होगा तो 1 देगा, कॉस थीटा सेक थीटा होगा तो 1 देगा, टेन थीटा कॉट थीटा होगा तो 1 देगा। तो ये है हमारा ट्रिक। ठीक है, झंडे का स्तंभ बना के क्लियर कर लेना है। दूसरा नंबर फिर क्या है हमारा कि इसका आइडेंटिटी कैसे याद रखेंगे। आइडेंटिटी, अच्छा जी, तो आइडेंटिटी को याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आइडेंटिटी को याद रखने के लिए जब ऊपर से नीचे आए तो ये देगा 1। ठीक है, ये दिया 1। क्या, कब, जब हम प्लस के साथ हों, जब हम प्लस के साथ हों।
और जब हम कहाँ चले जाएं, जब हम चले जाएं नीचे से ऊपर, तो हमको क्या देगा, 1 माइनस देगा, ठीक है, माइनस देगा। नीचे से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, तो माइनस देगा, और ये रिजल्ट में क्या देगा हमारा, 1 ही देगा, चाहे कहीं भी। फिर उसके बाद में ये भी नीचे से जाएंगे ऊपर, तो क्या देगा हमारा, माइनस के साथ जाएगा, लेकिन रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा। आइडेंटिटी इस अनुसार से आप याद कर सकते हो। या फिर आपको इतना तो पता होगा ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, दोनों प्राप्त हो जाएगा आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, एक माला जब लेना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस अनुसार से करके आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है बच्चों, अब है हमारा कि अगर एंगल क्या हो जाए, कॉम्प्लीमेंट हो जाए, या एंगल का वैल्यू पता हो तो कैसे मान निकालें। तो सबसे पहले हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा में, अगर हमारा यहाँ पे थीटा का वैल्यू कैसा हो जाए, थीटा का जो वैल्यू हो 0 डिग्री से लेके 90 के बीच में हो, तो वो कॉम्प्लीमेंट एंगल के बीच में आ जाएगा, ठीक है, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट के एंगल के बीच में आ जाएगा। तब उसका कैसे हो जाएगा और क्या फॉर्मूला होगा वो चीज़ देखिए। तो क्या हो जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, वही टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो ऐसे फॉर्मूले आ जाएंगे। अब इन फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे, कोई ट्रिक बताइए सर। तो क्या है ट्रिक, आइए देखते हैं। ट्रिक है हमारा, जब आए 90 माइनस थीटा तो पड़ोसी बनेगा थीटा। जब आए 90 माइनस थीटा, जब आए 90 माइनस थीटा तो पड़ोसी बनेगा थीटा, ठीक है। तो क्या, जब 90 माइनस थीटा आ गया तो क्या हो गया, इसका साइन का पड़ोसी कौन है, कॉस ना, तो यहाँ पे कॉस बन गया थीटा। और जब 10 में आ जाए हमारा थीटा, थीटा आ जाए तो कौन बनेगा, इसका पड़ोसी कॉट है ना, तो कॉट बन जाएगा। और जब सेक में आए तो सेक का पड़ोसी कौन, कॉसेक ना, तो कॉसेक बन जाएगा। अब क्या आता है हमारा पारी, अब आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को कैसे हम मेमोराइज कर सके, याद रख सके। तो सबसे पहले आपको दिखने में लगता होगा कि इतना सारा वैल्यू कैसे याद रखेंगे, ये तो हमारे दिमाग के परे ही ना होगा, ऊपर ही चले जाएगा। लेकिन ज़रा से भी डरने की बात नहीं है, यहाँ पे आपको बता दिए जाएंगे कि कैसे याद रखना है। सबसे पहले आपको एक याद रखना है, बाकी तो उसका उल्टा होता है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि साइन थीटा। अब साइन थीटा का क्या होता है, सबसे पहले साइन थीटा का देखना है। तो साइन थीटा में यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई कर देना है हमें, लेफ्ट हैंड रूल्स। अब लेफ्ट हैंड, तो अपना लेफ्ट हैंड उठाइए, लेफ्ट हैंड उठाने के बाद में ऐसे यार रख दीजिए। आप अपने नोटबुक पे रखे, सबसे पहले ये जो छोटी वाली उंगली है इसको क्या कर देना है, इसको 0 डिग्री बनाना है। उस अनिमिका वाली मतलब रिंग फिंगर जो है इसको अपना 30 डिग्री, ठीक है। फिर मिडिल फिंगर जो है उसको 45 डिग्री, एंड फिर उसके बाद 60 डिग्री, एंड फिर उसके बाद थंब को अपना 90 डिग्री। इतना डिग्री हो गया, चलिए जी, ठीक है। अब इतना डिग्री में क्या काउंटिंग करने बोल रहा है कि साइन थीटा कैसे निकलेगा। साइन थीटा हमारा कैसे निकलेगा कि उंगली की संख्या जिसे निकालना है, डिग्री है यहाँ, जिस डिग्री को निकालना है से पहले, अब देखो हमें 0 डिग्री निकालना है, उससे पहले कितना उंगली है, 0 है। एक भी उंगली है क्या, नहीं। तो कहने का मतलब जब हमें साइन 0 डिग्री निकालना हो, ठीक है, 0 डिग्री, तो इससे पहले 0 उंगली है, और 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 0 ही निकल जाएगा। डिवाइड बाई 2 करेंगे, कहने का मतलब क्या निकल जाएगा, 0। तो साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0, मतलब 1 निकल गया। फिर आइए 30 पे, 30 पे क्या हो जाएगा, 30 पे वही रूल अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ 30 को लिख देते हैं। तो साइन यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। अब बताइए साइन 30 के बाद, साइन 30 के पहले कितने उंगली हैं, तो टोटल हमारा यहाँ पे सिर्फ 1 उंगली है। और 1 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, या 1 स्क्वायर रूट 2 अगर करते हैं तो यहाँ पे 1/2 निकलेगा। यही तो दिया है 30 का मान, क्या कुछ अलग दिया है, नहीं, यही दिया है। फिर अगला फिर क्या देखेंगे, अगला मेरा है 45 डिग्री पे। तो अगला 45 पे देखते हैं जी, 45 पे देखते हैं 45 डिग्री का क्या मान हो जाएगा। 45 डिग्री का मान 45 के पहले कितने उंगली हैं बच्चों, ये देखिए हमारा एक ये हुआ, एक ये हुआ, टोटल कितना, 2 उंगली है। मतलब ऊपर में स्क्वायर रूट 2/2। अच्छा जी, लेकिन सर जी आपका तो निकला ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 1/√2 है। तो आइए करके दिखाते हैं आपको कैसे 1/√2 निकल जा रहा है। क्या है हमारा यहाँ पे 1/√2 है ना,
तो एक बार जरा सा यहाँ पे इसको छिपाते हैं और दिखाते हैं। √2 है और फिर मेरा यहाँ पे 2 है। तो अब एक चीज़ बात यहाँ पे बताइए कि क्या हम 2 को लिख सकते हैं? अगर √2 इंटू √2 कर दिया जाए तो वो कितना हो जाएगा? √4 और √4 का वैल्यू कितना? 2 निकलेगा। कहने का मतलब अगर यहाँ से यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? इसके जगह पे हम लिख देंगे ये ऊपर वाले को उसी तरह इसको लिख देंगे √2 इंटू √2। तो देखो ये √2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर 1 और नीचे हो जाएगा हमारा √2। तो क्या समझ में आ गया? यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा प्राप्त? 1/√2। तो क्या 1/√2 है? हाँ जी 1/√2 है। फिर अगला अब क्या है? 45 के बाद में कौन सा आता है हमारा? 60 आ रहा है ना, 60 आ रहा है। तो ठीक है, इस बार रखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया? 60 पे रखा। अब 60 से पहले देखो बच्चों कितने उंगली हैं टोटल? 1 2 3 उंगलियां हैं। कितनी है? 3 उंगलियां। जैसे ही 3 उंगलियां हैं तो तीनों उंगलियों को क्या कर देना है? साइन हमें कितना का निकालना है? 60 डिग्री ना। तो उसके बाद में √3 अपॉन नीचे में क्या 2। यही तो है, क्या अलग है? वही तो है। ठीक है, तो ये तो 60 निकल गया। अब 90 में सर जी कैसे करेंगे? साइन 90 लिखो आप साइन 90 लिख दिया हमने। साइन 90 के बाद में √, अपॉन कितना? 4। क्यों? 0 पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब 60 के बाद में क्या आया? 90 आया ना। तो 90 के बाद में कितना यहाँ पे है संख्या? कितनी उंगलियाँ आ जाएगी? 1 2 3 4। टोटल कितनी यहाँ से आ जाएगी? 1 2 3 4। तो 4, तो √4 अपॉन 2। √4 का आपको मान पता है क्या होता है? 2 होता है। तो 2 से 2 कटेगा तो कितना देगा? 1 देगा। तो यही तो लिखे हैं यहाँ पे। क्या मान लिखे हैं? 1 लिखे हैं। अच्छा जी, साइन वाले का सबका मान निकल गया। कौन सा रूल अप्लाई करने से? लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके हमने साइन के सभी मान को निकाल दिया। अब कॉस का मान कैसे याद रखें? तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। क्या कर देना है? इसका उल्टा कर देना है। क्या कर देना है? इसका उल्टा कर देना है। जो इसका 90 का मान था वो 0 का, जो इसका यहाँ पे 60 का मान था वो 30 का, जो 45 का मान था, 45 का तो मान सेम ही हो गया, और जो 30 का मान था 60 का, और जो इसका 0 का मान था वो 90 का। मतलब क्या कर देना? उधर से मुड़ के इधर आ जाएगा और इधर से चले जाएगा। क्या मतलब? इधर से गया ऐस बना दिया, उल्टा ऐस। कौन सा बना दिया? उल्टा ऐस बना दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा निकल गया। अब कॉस निकल गया। उसी तरह से अब tan थीटा कैसे निकालेंगे सर जी? आपने ये तो बता दिया, लेकिन फिर अब tan थीटा। तो आइए अब देखते हैं tan थीटा को कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है, क्या चीज़ पता है आपको? कि tan थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये चीज़ होता है ना। तो आप बताइए कि tan में अगर हमें किसका मान निकालना है? 0 का मान निकालना है। tan 0 डिग्री का मान निकालना है। तो सबसे पहले साइन 0 डिग्री का मान लिखिए 0, उसके बाद फिर लिखिए कॉस 0 डिग्री का मान तो 1। तो डिवाइड करने के बाद कितना आ गया? 0। कहने का मतलब tan 0 का मान हो गया कितना हमारा? 0 आ गया। अच्छा जी, ये तो निकल गया बहुत ही आराम से। फिर उसके बाद में 30 का मान जैसे निकालना है तो क्या करना है? कॉस 0 यहाँ पे 30 डिग्री का मान, सबसे पहले साइन 30 डिग्री का मान 1/2। ठीक है, बट्टा उसके बाद में फिर क्या? √3/2। तो √3/2। अब यहाँ से देखो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? 1/√3 हो जाएगा ना। तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/√3। ठीक है, उसी तरह से बच्चों आप √45 का मान, √60 का मान, और यहाँ पे tan 60 का मान, 45 का मान और 90 का मान निकाल लीजिएगा। अच्छा, 90 में ये क्या लिख दिया सर जी? ये 8 आ गया क्या? नहीं, वो 8 नहीं है। इसका मतलब हो जाता है आपका अपरिभाषित। क्या हो जाता है? अपरिभाषित। ठीक है, ये नहीं जिसका मान निकल सके। अब कैसे वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? tan 90 डिग्री पर लिखते हैं। तो tan 90 डिग्री में मान हमारा कितना है? अब ये बताइए कि साइन का मान 1, ठीक है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 0 कॉस में, क्योंकि कॉस 0 यहाँ पे कॉस 90 डिग्री का मान 0 आ गया। तो अब एक चीज़ बताइए कि 0 से किसी संख्या में अगर डिवाइड किया जाता है तो क्या उसका मान हम प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं ना। तो इसीलिए इसको क्या मान लिया जाता है? अपरिभाषित। बेसिकली ये जो साइन होता है हमारा इन्फिनिटी का होता है, मगर कहीं कहीं अपरिभाषित में भी प्रयोग कर लिया जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे उल्टा 8 का मतलब क्या हो गया हमारा? अपरिभाषित। ठीक है,
तो इन्फिनिटी समझ में आ गया। उसी तरह से आप कॉट का प्राप्त कर सकते हो। कॉट कैसे, जब tan मिल गया तो कॉट कर देंगे उसका उल्टा, ठीक है, उल्टा s बना देंगे, बस हमारा मान निकल जाएगा कॉट का। अब सेक का कैसे करिएगा सर जी? तो अब तक में तो आपको ऑब्जर्वेशन इतना आ गया होगा कि tan का अगर हम बटा करके लिए हैं तो सेक का भी हमको तो पता है, सेक थीटा का भी तो हमको पता है कि 1/cos थीटा, सेक का भी तो पता है हमें 1/cos थीटा। क्या मतलब हो गया कि सेक अगर हमें 0 डिग्री का मान निकालना हो तो 1/cos 0 का मान, cos 0 का मान 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। 1 निकल गया क्या? हाँ जी। अगर इसी तरह से सेक का निकाल लेंगे पूरा, उसके बाद कॉसेक का उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो अब इसका क्या है ट्रिक, तो आपको पता चल गया कि लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर देना है। क्या कहता है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में कि साइन का उल्टा कौन, कॉस, tan का उल्टा कौन, कॉट, सेक का उल्टा कौन, कॉसेक। क्या हो गया? सबका उल्टा प्राप्त करके आराम से इजीली से याद रख सकते हैं। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो ठीक है, अगर वीडियो बच्चे आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।